हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th वालों के लिए। पहले 3 शॉर्ट वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें मैंने क्लास 12th में आपको विलयन के बारे में, विद्युत रसायन के बारे में, रासायनिक बलगति की इन 3 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम डी और एफ ब्लॉक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर देखने वाले हैं क्या क्या इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जिसने मेरे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी बता रहा हूँ मतलब हर चैप्टर में से पढ़ लिया तो सोच के चलिएगा बिल्कुल, मतलब यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम पेपर में लिख रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में 70/70 मार्क्स आराम से गेन कर सकता है। बस इनको भाई ध्यान से पढ़ लेना। जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनमें से कुछ मत छोड़ना। उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर हों तो थ्योरी को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना और अच्छे से लिख के आना। पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको 70/70 मिल जाएंगे। कई सालों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस के बाद ही आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, कई साल का मतलब जो पेपर होता है, एग्ज़ाम पेपर होता है, उसका एनालिसिस पहले किया गया और उसके बाद मैंने कुछ अपना खुद का एक्सपीरियंस लगाया। उसके बाद ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, मतलब हवा में कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं डी और एफ ब्लॉक पर। तो डी एफ ब्लॉक में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद है संक्रमण धातु की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ। संक्रमण धातु की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ, मतलब संक्रमण धातु की 3 श्रेणी होती हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। जो 3D सीरीज़ है, प्रथम श्रेणी जो है, उसमें आपको जो गुणधर्म है उनकी सामान्य विशेषताओं को पढ़ना है। कौन सी विशेषताएं, जैसे धात्विक अभिलक्षण हो गया, आयनन एंथैल्पी हो गया, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, और वर्ण को आपकी भाषा में रंग बोलते हैं, कलर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन किया है उन पॉइंट्स को देखो। क्या है, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था, इसको मेन रूप से पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था को, और आयनिक त्रिज्या, वर्ण, इनको पढ़ना है। बाकी इन टॉपिक्स को आप ना भी पढ़ें तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद K2Cr2O7 और KMnO4 2 कंपाउंड डी ब्लॉक के अंदर आपको पढ़ने हैं। इनका विरचन लिखा है और गुणधर्म लिखा है, मतलब इनको बनाने की इक्वेशंस और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, केमिकल रिएक्शंस कुछ हैं कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर वगैरह, सॉलिड वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इनकी पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा डी ब्लॉक में आपको इतना स्टडी करना है बस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेंथेनॉइड पर। अब देखो एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक 2 पार्ट में डिवाइड है, लेंथेनॉइड में और एक्टिनॉइड में। ठीक है, तो लेंथेनॉइड में आपको क्या पढ़ना है, दोनों इन श्रेणियों में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अंडरलाइन किया गया है। दोनों श्रेणियों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए, प्लस एफ ब्लॉक का जो अलग से एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड का, एक्टिनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए और एफ ब्लॉक का पूरे का भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद लेंथेनॉइड आकुंचन और इसके प्रभाव। लेंथेनॉइड आकुंचन और इसके प्रभाव, आकुंचन को संकुचन भी बोलते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड आकुंचन, इसके प्रभाव को स्टडी करना है, बस ये एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ना है। और इतना अगर आपने डी एफ ब्लॉक में कर लिया तो इससे फालतू इस चैप्टर में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो डी एफ ब्लॉक में आपको ये पढ़ना है। और कल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है, उपसहसंयोजन यौगिक, इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड से, क्योंकि बेनिफिशियल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।